नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की मेगा तैयारी का आज से आगाज हो रहा है। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे। आज शाम 4 बजे से शुरू होने वाली बैठक में 350 से ज्यादा बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा और गुजरात की जीत की खुशी में मोदी का ग्रैंड वेलकम होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग और रोड शो से पहले बीजेपी ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। ये मीटिंग अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। आज शाम 4 बजे से शुरू हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल शाम 4 बजे तक चलेगी और सबसे ज्यादा निगाहें प्रधानमंत्री पर ही टिकी रहेंगी, जो इस बैठक में शामिल होने आए नेताओं को जीत का फॉर्मूला बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निगाहें टिकी रहेंगी। जीत का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि लगातार जो जानकारी मिल रही है कि विस्तार पार्टी को और कैसे दिया जाए, कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, विरोधियों को कैसे पस्त किया जाए, इन सब पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का हर बड़ा नेता शामिल होगा। आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 डिप्टी सीएम और सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। 19 पूर्व मुख्यमंत्री और 12 पूर्व डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा 2024 लोकसभा चुनाव की प्लानिंग करना है। जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर है, वहां क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां की तैयारियों पर मंथन होगा। बूथ लेवल पर संगठन विस्तार कैसे किया जाए, केंद्र सरकार की योजनाएं ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का रोड मैप क्या होगा, G20 से जुड़े हुए प्रोग्राम में पार्टी के सांसदों और विधायकों की भागीदारी कैसे की जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में होगी, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तैयारियां अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है और इसी सेंटर पे तकरीबन 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करते हुए पहुंचेंगे। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहां पहुंचेंगे और यहां पर बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से कई राज्यों में जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही जो पार्टी के लिए कमजोर लोकसभा की सीटें हैं, उन पे बूथ लेवल पर किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता को काम करना है और पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इन सब विषयों पे 2 दिवसीय इस बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों से करीब 12 मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जबकि 5 डिप्टी सीएम होंगे और 17 सदन में विपक्ष के नेता शामिल होने के साथ साथ करीब 350 पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे और 2 दिनों तक इसी सेंटर पे पार्टी की मजबूती को लेकर मंथन चलेगा, जिसमें पार्टी के आगामी रणनीतियों को लेकर भी चर्चा होगी और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो 9 स्टेट जीतने का प्लान तैयार हो रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। देवेंद्र, सबसे बड़ी खबर तो ये भी है कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल भी तो समाप्त होने की कगार पर है। क्या उन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता है? क्या जेपी नड्डा को एक्सटेंशन के साथ साथ पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी? 9 राज्यों में चुनाव है और संगठन से फिलहाल कोई छेड़छाड़ ना करना ही पार्टी के लिए बेहतर है। या बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव होना है, तो उस समय तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया जाएगा और उस पर मुहर लगा दिया जाएगा कार्यकारिणी की इस बैठक में। और समझा जा सकता है कि इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल आम चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होना है, तो उस लिहाज से पार्टी संगठन की कितनी ज्यादा जरूरत है और ताकि पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके रखे ग्राउंड पे। और खासतौर पर गुजरात विक्ट्री के बाद ये पहली कार्यकारिणी बैठक हो रही है और उस लिहाज से और बड़ा संदेश रहेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि संगठन किस प्रकार से गुजरात के बूथ की ताकत को समझे और उसको उस मॉडल को पूरे देश में लेकर जाए और जिसका राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं वहां फायदा हो। जैसे सबसे पहले त्रिपुरा में चुनाव होने, फिर मेघालय में है, उसके बाद कर्नाटक में चुनाव है, उसके बाद फिर आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात मॉडल को पार्टी किस प्रकार से इन राज्यों में भी फैलाने की कोशिश करेगी ताकि गुजरात जैसी सफलता बाकी जगह भी मिल सके और उसके बाद लेकिन जब आप बात गुजरात की करते हैं देवेंद्र, तो गुजरात में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, संगठन के लेवल पर भी किए गए, उनके सरकार के स्तर पर भी बहुत सारे फेरबदल हुए और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे एक प्रचंड जीत वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो क्या इसका इशारा ये है कि बाकी राज्यों के संगठन में भी आमूलचूल परिवर्तन या फिर कोई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं? नहीं, इसको जब हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो इसको उस रूप में सिर्फ समझने की जरूरत नहीं है कि जैसे गुजरात में एक बार में पूरी सरकार के चेहरे को बदल दिया गया तो जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है बीजेपी के लिहाज से, प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से, तो जो बूथ की ताकत है वो मैनेजमेंट जिस प्रकार से किया गया है एक एक वोटर्स को बूथ पर लेकर आने के लिए और उसके पीछे जो सिस्टम बनाया गया था, जो पेश कमेटी बनाई गई थी, ये सारी जो कवायदे हैं ये सभी संगठन को करना है। बाकी जो सरकार में फेरबदल हो या संगठन में थोड़ा बहुत फेरबदल हो वो तो चलते रहता है, वो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन बूथ किस प्रकार से आपका सशक्त हो और उसके लिए गुजरात मॉडल को कैसे अपनाया जाए और कैसे उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर ज्यादा बड़ा फोकस रहेगा। और आपने देखा कि गुजरात विक्ट्री बाद जब बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी वहां भी पीएम मोदी ने यही संदेश दिया था। देवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में बीजेपी के एजेंडे में कई मुद्दे हैं, इन सब पर फोकस रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज पर टिकी होंगी। बैठक में प्रायः देश में जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा अलग अलग प्रस्तावों के द्वारा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होता है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसको लेकर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में जहाँ चुनाव होने हैं उसकी पूर्व तैयारी की भी चर्चा स्वाभाविकता की जाएगी। फिर लोकसभा प्रवास योजना हो, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन ये इस बैठक में होगा। मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद इस प्रकार की एक बैठक दिल्ली में हो रही है और उसका एक अपने आप में एक अलग महत्व है और ऐसे समय में हो रही है जहाँ काफ़ी सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी क्या राय रखती है, क्या रोक लेती है, इस पर लोगों की भी उत्सुकता है। दिल्ली में आज होने वाले प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का रोड शो जिस रूट से गुजरेगा उस पूरे रूट की डॉग स्क्वाड से जांच कराई जा रही है। मोदी का रोड शो पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग के जय सिंह रोड जंक्शन तक होगा। इस रूट के चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। रोड शो की वजह से दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। संसद मार्ग के कई रास्ते शाम 5 बजे तक बंद रखे जाएंगे। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रोड शो आज होना है। इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उनके साथ पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। ये रोड शो पटेल चौक से शुरू होगा जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैयारियों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से होगी उसका भी जायजा यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियां ले रही है स्निफर डॉग की मदद से। चूंकि ये प्रधानमंत्री का रोड शो का रूट है, यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और यहाँ से ठीक आगे इसी रोड पे प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। करीब 3 बजे के आसपास ये रोड शो शुरू होना है और 5 बजे तक रोड शो शुरू होगा। उसके बाद जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उस बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इसके साथ साथ जब ये रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे उसको लेकर तैयारियां तो की गई है, साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये बैरिकेड के पीछे
पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर ये बैरिकेड लगाया गया है और इसी रूट से प्रधानमंत्री का रोड शो का काफिला निकलेगा और दोनों तरफ सड़क की दोनों तरफ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे जो प्रधानमंत्री के रोड शो का स्वागत करेंगे और इसी रूट से प्रधानमंत्री का रोड शो निकलेगा और जाके फिर यहाँ से जहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग एनडीएमसी में होनी है वहां पर ये रोड शो समाप्त होगा। अब तैयारियों का स्थिति आप देख सकते हैं कि सामने सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया है। स्नीफर डॉग की मदद से पूरा जो रूट है प्रधानमंत्री के रोड शो का उसको एक एक जगहों पे चेक किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर डिप्लॉय रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है कि किन रूट से आज निकल सकते हैं और किन रूटों को लेकर डायवर्जन किया गया है। हालांकि रूट डायवर्जन की वजह से दिल्ली के लोगों को आज ट्रैफिक जाम भी झेलना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। और अब कुछ सलाह आपके लिए, क्योंकि आज ये बड़ा रोड शो होगा तो ऐसे में दिल्ली के कुछ रास्तों पर आप जाने से थोड़ा सा बचें। आपको यहाँ पर या तो ट्रैफिक जाम या फिर बंद रास्ते की वजह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जिनमें रफी मार्ग, रानी झांसी रोड, फ्लाईओवर तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग, ये तमाम वो रास्ते हैं जहां पर आपको जाने से थोड़ा सा बचना होगा क्योंकि दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। बाबा खड़क सिंह मार्ग, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, शंकर रोड, बाराखंबा रोड, पंचकुइया रोड, रायसीना रोड, टॉलस्टॉय रोड, ये तमाम सड़कों के नाम हमने आपके सामने रख दिए। अब बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी 23 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।